हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 में जो यूज़ होने वाले हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम आती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। देखो डेफिनेशन जो दी हुई है इसकी, ए बाइनरी ऑपरेशन ये हमारा होता है स्टार। इस स्टार की जगह कोई भी साइन हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन, ठीक है, कोई भी साइन हो गया। अगर ए मल्टीप्लाई ए हो रहा है, मतलब ए का अगर हम कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए ही आनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन जो आना चाहिए ए ही आना चाहिए। वी डिनोट स्टार ए, अगर देखो स्टार है और ए बी है तो इस स्टार का मतलब इनके बीच में लगने वाला जो भी साइन होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया अगर एक सेट ए है और ए दोनों सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है तो फंक्शन जो है ए ही निकल के आना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे कैसे समझे, एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जांपल 29 है। सो डेट द एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन, हमारा ये जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, डिवीजन नहीं है, ठीक है। डिवीजन तब हो सकता है, उसके आगे लिखा है फर्दर सो डेट द डिवीजन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। डिवीजन भी हो सकता है अगर हम रियल नंबर में से जीरो को हटा दें। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। देखो मैंने बोला था एडिशन, जो दो सेट हैं उनका अगर कुछ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा आर आएगा, ठीक है। अब ये रहा ए प्लस बी, इनके बीच में देखो ये प्लस का मैं साइन लगा रहा हूँ। ए प्लस बी के बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया, मतलब जो भी दो डिजिट है अगर उनके ऐड करें, देखो ए और बी दोनों रियल नंबर में ही डिफाइन करते हैं। अगर दोनों रियल नंबर में डिफाइन करते हैं और अगर मैं इनका टोटल करूँ, ठीक है, अगर इनका मैं टोटल करूँ तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल ले सकते हो, ए अगर इसको 1 ले लो, ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो। जैसे एग्जांपल मैं ए को 1 लेता हूँ, बी को 2 लेता हूँ तो आंसर आया 3। तो 3 भी रियल नंबर में ही डिफाइन होता है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सेम तरीके से मैं माइनस कर रहा हूँ, ए और बी के बीच में माइनस करा है, ए और बी दोनों रियल नंबर में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ एग्जाम्पल अगेन वही लेता हूँ 1 - 2 तो आंसर आया -1। तो -1 क्या होता है, -1 भी रियल नंबर होता है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। इनके बीच में मैं ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम एग्जांपल लेते हैं वही, ए को माना 1, बी को माना 2 तो आंसर आया 2। तो 2 क्या है, 2 भी हमारे रियल नंबर में डिफाइन करेगा। तो तीनों प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये तीनों क्या हो गए, बाइनरी ऑपरेशन में आते हैं। बट अगर हम बात कर लें डिवाइड की, अब आ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिवाइड की। देखो डिवाइड करा मैंने, ए और बी के बीच में मैंने डिवाइड का साइन लगाया, ठीक है। अब ये क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों, अगर बी की जगह जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो भी रियल नंबर होता है, बी की जगह अगर जीरो हो जाए तो ये फंक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर बी की जगह जीरो होता है तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन इसने बोला है कि अगर जीरो को हम हटा दें तो ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या। हावेवर अगर मैंने आर स्टार लिया और मैंने ए अपन में बी रखा, बट इसके अंदर है ना जीरो है ही नहीं। नॉन आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है ये, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब बी की जगह जीरो रख ही नहीं सकते तो कुछ भी रखोगे, जो भी डिजिट आएगी 1/2, 1/7 जो भी आएगी वो सारी की सारी क्या होगी, रियल नंबर होगी और नॉन जीरो रियल नंबर में बिलोंग करेगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो सो डैट द सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन। वैसे अगर इसने बोला है कि हमें शो करना है सब्सट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, किस वाले केस में, जहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो। रियल नंबर में तो हमारा सब्सट्रैक्शन था, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें देखते नहीं होगा जो हमारा रियल नंबर है नेचुरल नंबर में। तो देखो नेचुरल नंबर में अगर मैं माइनस निकालूँ, सब्सट्रैक्ट करूँ, मैंने सब्सट्रैक्ट का साइन लगाया, मैंने ए और बी दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, लेट कर लिया। ए को मैंने 4 माना नेचुरल नंबर है, बी को मैंने 7 माना वो भी नेचुरल नंबर है। अब अगर मैंने इन 4 में से 7, देखो 4 में से 7 को उठाया, -3 आया। -3 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ इनकी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए और बी के बीच में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ए को 3 माना, बी को 5 माना, ठीक है। अब मैंने ए और इनकी वैल्यू पुट कर दी तो 3/5 निकल के आया डिवाइड करने पे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये दोनों ही सब्सट्रैक्ट और डिवीजन नेचुरल नंबर वाले केस में क्या होंगे, हमारे
बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात कर लूँ सो डेट द स्टार आर ये गिवन बाय ए और बी दिया है और ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, इसे बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर इसने बोल दिया ए और बी दोनों ही बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, ठीक है। अब ए और बी की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ इसके अंदर, ए की जगह मैंने 1 पुट करा और बी की जगह मैंने 2 पुट करा, तो वैल्यू निकल के आई 17। तो जो 17 वैल्यू निकल के आई वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अब हम बात कर लें, अगर हम बात कर लेते हैं अब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में देखो हमें क्या देखना है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ, अगर हमें कोई भी वैल्यू देखो ऐसे दी है, ए और बी का रिलेशन हो रहा है, फिर अगेन बी और ए का रिलेशन हो रहा है, मान लो यहाँ प्लस है तो इसके बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ये सेम ए बी का हो रहा है तो बी और ए का ही होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। किसी में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड अगर वगैरह करोगे तो गलत मतलब होगा नहीं, फिर वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, सो डैट प्लस, अगर सो डैट प्लस अगर हम कर रहे हैं रियल नंबर का, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। तो देखो मैंने करवाया, मैंने जब इस बात को लिया, ठीक है, इस बात को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया, अगर मैं ए और बी को प्लस करता हूँ, ए और बी को मैंने प्लस करा, बी और ए को प्लस करा, मैंने लेट कर ली वैल्यू, ए की वैल्यू 3 मानी, बी की वैल्यू 4 मानी, फिर मैंने अगेन ए की वैल्यू मैंने लेट कर ली, लेट ए बराबर 3 और बी बराबर 4, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी। दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ, इधर 3 4 को टोटल करूँ तो भी 7 आया और 4 3 को टोटल करूँ तो भी 7 आया, तो ये क्या हो गया, एडिशन करने पे कम्यूटेटिव है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 रखा, 4 3 रखा, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 12 आएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे भी कम्यूटेटिव आ रहा है। फिर अगर मैं बात कर लूँ इनकी सबटेक्स्ट की, अगर मैं देखो 3 लिखा, ए की जगह 4 लिखा इसकी जगह, और बी की जगह 4 लिखा, फिर इसकी जगह 3 वैल्यू पुट करी, तो यहाँ -1 आया, यहाँ 1 आया, तो ये नॉट कम्यूटेटिव हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ डिवाइड की, 3 4 सेम ही हमने एग्जाम्पल रखा है, 3 4 3 4, ठीक है, तो 3/4 रखा, इधर वैल्यू रखता हूँ तो 4/3 आता है, ये भी इक्वल नहीं है, तो हमारा माइनस और डिवाइड तो नॉट कम्यूटेटिव आया, और प्लस और मल्टीप्लाई हमारा कम्यूटेटिव आया। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की, अगर मैं बात कर लेता हूँ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में देखो क्या होता है, सेम जैसे वहाँ पे 2 थे यहाँ पे 3 है, ठीक है, ए बी सी, तो पहले 2 का आपस में रिलेशन होगा, फिर तीसरा बचा रहेगा उसका बाद में होगा, ऐसे पहले ए बचा रहेगा, पहले 2 का रिलेशन होगा, फिर बाकी का रिलेशन होगा, जो भी ए बी सी होगा वो बिलोंग करना चाहिए सेट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसमें एग्जाम्पल मैंने 36 ले लिया, सो डैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव। तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताना है कि एसोसिएटिव है और सब्सट्रैक्शन डिवीजन नहीं है। अगेन वही हमने चीज़ करी, मैंने प्लस में लिख दिया इन वैल्यूज़ को, जो यहाँ पे दिया इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, और मैंने 3 वैल्यू लेट कर ली 8 5 3। तो अगर हम ऐड करते हैं 8 5 3, पहले इन दोनों को टोटल करा 13 आया, फिर इसमें 3 को करा, ऐसे इधर 5 3 को करा 8 आया, फिर इन दोनों का टोटल, इधर भी टोटल 16 आया, इधर भी टोटल 16 आया, तो एसोसिएटिव है प्लस करने पे। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई मैंने इन तीनों का करा, पहले इनका करा, 2 का आगे का 40 आया, फिर 3 आया, फिर इधर पीछे का 15 आया, फिर भी इनकी मल्टीप्लाई करी तो 120 आया, ठीक है, ये भी एसोसिएटिव हो गया। अगर मैंने माइनस करा, माइनस देखो 8 और 3 का माइनस करा 3 आया, यहाँ पे 3 आया, फिर 5 और 3 का माइनस करा 2 आया, फिर इनको मैंने घटाया तो यहाँ 0 आया, 6 आया, तो ये नॉट एसोसिएटिव हो गया। फिर ऐसे डिवाइड का करा, 2 की डिवाइड करी 8/5 है, यहाँ 3 आया, फिर यहाँ पे सेम इसको डिवाइड करा तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हम सब ऐड कर रहे हैं एसोसिएटिव में, लाइन टू लाइन एसोसिएटिव में ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है हमारा एसोसिएटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई भी एसोसिएटिव आ रहा है, जो माइनस है वो नहीं आ रहा, और डिवाइडर नहीं आ रहा, सेम एग्जांपल लेने पर, सेम वैल्यू पुट करने पर नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से ये हमारा ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीकेएस 12th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक यू।